मेरी सुन लियो रे। कुछ नहीं पता, मैं तो मैं कहता हूँ 5-5 करोड़ रुपए मेरे व्यापारी को मिलने चाहिए। आवे जावे मारे करते तो काम है जी। जो इसके दोषी है उनका एनकाउंटर हो। जेल भी काट चुके हैं, केस भी चल रहे हैं इनके ऊपर। उसकी रंजिश हमारे से अब जाकर के उन्होंने निकाली है। रंगदारी मांगने आते थे वे। इस वक्त मैं बागपत के बड़ौत में मौजूद हूँ। कल जिस तरीके से 2 लोगों की यहाँ पे हत्या हुई है, उसी को लेकर के पूरे शहर के अंदर एक मातम का माहौल है और व्यापारियों ने आज बंद का ऐलान भी किया था। उसका भी असर पूरे कस्बे के अंदर देखने को मिला है। फ़िलहाल हम परिवार के लोगों के पास पहुँचे हैं इनसे बातचीत करने के लिए। ये जो पूरा मामला हुआ कल, किस तरीके से ये पूरी वारदात हुई? मैं इस परिवार का बड़ा बेटा हूँ और ये मेरा भतीजा था एक इसमें, और एक बड़ा छोटा भाई था। ये दोनों सुबह के टाइम में दुकान पे थे। जैसे कि पता चलता है कि इनकी पैरवाई पहले से चल रही थी और पैरवाई करते करते ये शाम को 5:30 बजे करीब बाप और बेटे दोनों दुकान पे थे। उधर से 3 जने आए और 3 जनों ने पहले पिताजी को गोली मारी 3। फिर जैसे ही बेटा अंदर से निकल के आया, उस बेटे को भी उन्होंने घेर करके, और दूसरे आदमी ने उनको गोली मारी छाती में। जो छाती में गोली लगी है उससे बाप की और बेटे की दोनों की डेथ हो गई एट ए टाइम। और हम बिल्कुल अनजान थे, ना कि हमें कुछ पता था कि ऐसा कुछ होएगा, क्योंकि व्यापारी हैं हम व्यापारियों की जान को आफत है। और हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, योगी जी से, कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए और इनके मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए। खबरें चल रही हैं कि पहली रंजिश थी। पहली रंजिश जब पता नहीं कितनी पुरानी रंजिश थी। उस रंजिश को तो हम भूले बैठे थे। हमारे कोई वो ही नहीं थी कि भाई रंजिश हमारे है, ना हमने कभी सोची भाई रंजिश चल रही थी हमारी। 2015 की रंजिश थी। वो रंगदारी मांगने आते थे वे। पहले बराबर में ठेके के बराबर में ही दुकान थी, तो उनके वो रंगदारी मांगने आते थे और रंगदारी ना देने में उन्होंने मार पिटाई करी, झगड़ा करा, जो कि उनका एक आदमी पब्लिक ने डेथ कर दिया था वहीं। उसकी रंजिश हमारे से अब जा कर के उन्होंने निकाली है। आपको इस चीज़ का एहसास था कि हमारे साथ में ऐसा हो सकता है, या आपने इसको लेकर कोई कदम उठाया हो, पुलिस प्रशासन से कोई मदद मांगी हो बीच में? हमारा कोई आभास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ होएगा, क्योंकि ना कि पहले हमने कोई ऐसा कांड किया कि भाई हमने उनका आदमी मारा हो, कोई पब्लिक ने मारा। अब उसमें तो हमारा कुछ नहीं है। अब ये ले लिया हमारे के ऊपर केस, क्योंकि रंगदारी हमसे मांगते थे वो, और हम बिल्कुल अवस्था थे, ना हमें पता था कि ऐसा कुछ होएगा। वो लोग करीब 7-8 जने थे, जो कि वो सुबह से चारों तरफ की लोकेशन ले रखी थी उन लोगों ने, और उसके बाद में वो काम हुआ है। पहले से इनके पास कई मुकदमे चले हुए हैं इनके, और कई बार इनको रंगदारी में पकड़े भी गए हैं। ये जेल भी काट चुके हैं, केस भी चल रहे हैं इनके ऊपर। पर हम बिल्कुल अनजान थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा होएगा। ऐसा कुछ नहीं था हमें पता, क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार में ध्यान देगा या इन चीज़ों में ध्यान देगा। कोई हम व्यापारी झगड़ा करने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि भाई हम झगड़ा करेंगे। इस बात को नहीं आए चाहिए जी। 28 साल की है जी। इसके साथ ऐसा हुआ दुनिया में। पूरा घर परिवार, 2 परिवार बेकार हो बिल्कुल। मेरा बेटा एक नहीं, 2 बेकार होगी। अरे मेरे बेटा, तुम भी मेरी सुन लियो रे। कुछ नहीं पता, मैं तो मैं भी तारी माँ होगी। अरे मेरे बेटे, मैंने ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा था। मैंने ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा था बेटा। मैंने तब तो राज किसी की नहीं देखी घर में, बेटे की पुत्र की। लोग इसमें मांग विशेष तौर से ये करते हैं प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि ये इसके जो अपराधी हैं, जो इसके दोषी हैं, उनका एनकाउंटर हो और खुले बड़ौत के बाज़ार में उनको ला करके पेश किया जाए कि उनका एनकाउंटर कर दिया है। खाली कहने की बात नहीं, उसका एनकाउंटर कर दिया है। दूसरी बात, हमारे 2 व्यापारी मारे गए हैं, खुलेआम गोली मारी गई है। तीसरा जो बक्सा मरा है, कहाँ मरा, किसने मारा, ये हमारे अनिबे गए, हमें नहीं पता कहाँ। इसका रिपोर्ट का क्या मतलब है भाई? इस केस से उसका कोई मतलब नहीं है। वो उसका रिपोर्ट का कोई उचित नहीं बनता है। पता लगा है कि वो कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ भी उनकी भी FIR होनी चाहिए। उनकी FIR का कोई उचित नहीं बैठता है। तो हमारा कहना है कि व्यापारी एकजुट रहे, एकजुट हैं और चैलेंज करते हैं, घोषणा करते हैं, यदि
4 दिन के अंदर एनकाउंटर नहीं हुए बदमाश जो है बकाया, तो हम लोग पूरा प्रदेश बंद का आह्वान करेंगे। हमारे पास 75 जिले हैं प्रदेश के। संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संगठन का नाम है। व्यापारी को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। गरीब व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, टेंट का व्यापारी है, इसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और साथ साथ सुरक्षा मिलनी चाहिए। भाई कम से कम सुरक्षित तो हो जाएं, सुरक्षा मिले और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। कम से कम 5-5 करोड़ रुपए, मैं कहता हूँ 5-5 करोड़ रुपए मेरे व्यापारी को मिलने चाहिए। सरकार इसकी व्यवस्था करे। व्यापारी की मीटिंग करेंगे, फिर बैठेंगे सारे व्यापारी, बड़ौद के, बागपत के और प्रदेश के लोग भी व्यापारी बुलाएंगे, उन्हें बैठाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या होना चाहिए। जो सब व्यापारी तय करेंगे वो हम लोग करेंगे।